हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में राष्ट्रपति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो आने वाले आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें जो है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 110 की, तो अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 110 में, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 124 की, तो अनुच्छेद 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई है अनुच्छेद 124 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है अनुच्छेद 124 में। दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 213 की, तो अनुच्छेद 213 में जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 213 में। दोस्तों, अनुच्छेद 213 में जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में फिर से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है। दोस्तों, बात करें जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मंत्रिपरिषद। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 में। दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में कहा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 56 की, तो अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है। ठीक है, आर्टिकल 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 58। दोस्तों, अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 58 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, यह है आपकी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। दोस्तों, यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी है, तो इसका दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी अधिकतम आयु नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है किसका अभिन्न अंग होता है, ये होता है संसद का। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, दोस्तों संसद के कौन कौन से अंग हैं, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसको याद रखिएगा, ये 3 अंग हैं संसद के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वो है महाभियोग प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा जो है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, दोस्तों बात करें महाभियोग की, तो महाभियोग जो है अनुच्छेद आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया गया है। इसको याद रखिएगा। दोस्तों, बात करें महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया ली गई है ये ली गई है अमेरिका से। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। दोस्तों, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जो कार्रवाई है वो किसमें शुरू की जा सकती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में जो है इसको शुरू किया जा सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में। लेकिन दोस्तों, इसके लिए एक प्रावधान है कि संबंधित सदन को 14 दिन पूर्व, ठीक है, 14 दिन पूर्व जो है लिखित सूचना देनी पड़ेगी। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है। दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है, तो ये संभालते हैं ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति। और दोस्तों, अगर बात करें उपराष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो इसका कार्यभार संभालेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है।
दोस्तों राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? दोस्तों राष्ट्रपति को वीटो शक्ति ये दिया गया है अनुच्छेद 111 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 111 में जो है राष्ट्रपति को वीटो पावर प्रदान की गई। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? दोस्तों बात करें भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो पावर है, तो आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। उपरोक्त तो सभी जो है राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। दोस्तों बात करें जेबी वीटो की, तो जेबी वीटो का प्रयोग जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने जो है इसका प्रयोग किया था भारतीय डाक संशोधन विधेयक के लिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों बात करें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 143। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला देने का अधिकार किसका है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो भी विवाद होगा वो अंतिम फैसला देने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संबंध में जो भी विवाद होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका अधिकार है। ठीक है, और ये जो है अधिकार है अनुच्छेद 71 में। ठीक है, आर्टिकल 71 में जो है उच्चतम न्यायालय के पास ये पावर है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने आहूत की शक्ति किसके पास है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की जो पावर है वो है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों ये पावर जो है अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, अनुच्छेद आर्टिकल 108 में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? दोस्तों बात करें जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विधान परिषद जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। राज्यसभा लेता है, ठीक है, लोकसभा भी और विधानसभा, ये तीनों जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधान परिषद जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? दोस्तों बात करें जो है राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? दोस्तों बात करें जो है राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति लोकसभा में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? दोस्तों बात करें जो है राज्य सूची पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? दोस्तों बात करें जो है राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है, तो ये युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इनमें सभी जो है परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दोस्तों बात करें आपातकाल की जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 352 में जो है आपातकाल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। दोस्तों बात करें जो है अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, तो ये की जा चुकी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 बार। ठीक है, प्रथम बार किया गया था 1962 में, जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था, और दूसरा बार 1971 में किया गया था, भारत और पाकिस्तान आक्रमण। ठीक है, और 1975 में किया गया था कांग्रेस द्वारा आंतरिक अशांति के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। दोस्तों बात करें जो है किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्यपाल की सलाह पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्यपाल। दोस्तों बात करें जो है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन किया गया है राष्ट्रपति शासन का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया सकता है 3 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया सकता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1951 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। दोस्तों बात करें जो है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 360 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, भारत में जो है अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों बात करें जो है भारत के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों पहले थे नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन अब वर्तमान में जो है जो राष्ट्रपति हैं भारत के, वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, और यही सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने वाली हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। दोस्तों बात करें राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र की सूचना, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति जो है देता है लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों बात करें जो है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और ये सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले, ठीक है, सबसे अधिक समय तक इन्होंने जो है राष्ट्रपति पद पर कार्यभार किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। दोस्तों बात करें भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। दोस्तों बात करें भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। दोस्तों बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का उल्लेख है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का प्रावधान किया गया है। दोस्तों बात करें जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ये 5 प्रकार की होती है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों क्षमादान होता है पहला, फिर प्रविलंबन होता है, फिर परिहार होता है, फिर विराम होता है, और लघुकरण होता है। ये 5 प्रकार के जो है क्षमादान शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। दोस्तों भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए वो थे नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी जो है एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति का पद कितने अवधि के लिए रिक्त रह सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति का पद जो है वो 6 माह तक रिक्त रह सकता है अधिकतम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अब तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अब तक जो है 6 लोगों को, 6 राष्ट्रपति को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 6। ठीक है, आइए देख लेते हैं किन किन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों बात करें जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये प्रथम व्यक्ति थे जिसे भारत रत्न
प्रदान किया गया था, ठीक है। और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था भारत रत्न, और डॉक्टर जाकिर हुसैन को, ठीक है, और वीवी गिरी को दिया गया था भारत रत्न, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और प्रणब मुखर्जी को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये 6 राष्ट्रपति थे जिन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।